आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन और सॉल्यूशन नंबर पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था मिसलेनियस का, क्योंकि बड़े एक्सरसाइज है काफी, क्वेश्चन भी 23 हैं और क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो 2-3 पार्ट में इसको हम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक कंप्लीट किए थे। क्लियर है बात, 1 से 8 तक। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के, और इसमें भी हम करीब 7-8 क्वेश्चन पूरे करेंगे। फिर पार्ट 3 में जाके हम इस वीडियो को क्या ना कहते हैं कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, पार्ट 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन नंबर पार्ट कौन सा है, ये 2। क्लियर, राइट। और इस पार्ट 2 में ना, जैसे कि मैंने बताया अभी अभी, क्वेश्चन 9 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो क्वेश्चन 1 से 8 तक हमने पहले कर लिए हैं, 9 से आगे हम अब स्टार्ट करेंगे। और जो भी यहाँ पर चीजें बातें यूज होंगी वो सब हमने पहले पढ़ ली हैं। स्ट्रेट लाइन के जो भी फॉर्मूले हमने अब तक पढ़े वो सभी यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो जो आप कंटिन्यू पिछली वीडियो देख के आए होंगे तो उसमें जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं चैप्टर में वो सब यहाँ पर यूज होंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 9। इफ 3 लाइन हुज इक्वेशंस आर, 3 लाइन है जिनकी इक्वेशंस ये है, y1 इज इक्वल टू y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and y is equal to m3x plus c3। ये हमारे पास में 3 लाइंस हैं। तो क्या कहता है कि आर कंसर्न्ड देन शो दैट, ये जो लिखा है ना एक्सप्रेशन, ये शो करना है। तीनों लाइनें कंसर्न्ड है। कंसर्न्ड मैंने आपको पहले भी समझाया था एक दिन। कंसर्न्ड मतलब होता है कि अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होंगी तो हम बोलते हैं कि तीनों लाइन कंसर्न्ड लाइन है। ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल भी किया था, एक क्वेश्चन भी किया था कि कंसर्ट लाइंस उन्हें बोलते हैं जिनमें 2 लाइंस या 3 लाइंस या ज्यादा लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। देखते हैं, अगर हमने कहा कि जो पहली लाइन है वो ये वाली है सपोज, दूसरी इक्वेशन है वो ये वाली है मान लो, और जो थर्ड इक्वेशन है वो ये वाली है। तो अगर ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो हम बोलते हैं कि तीनों लाइन कंसर्न्ड लाइंस हैं। और इस कंसेप्ट से हम पहले एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं। तो करना क्या है कि तीनों लाइंस कंसर्न्ड है, तो सो दैट ये, तो तरीका ये होता है कि दो लाइंस की इक्वेशन को सोल्व करो। इसको फर्स्ट मान लो लाइन को, ये लाइन सेकंड की इक्वेशन हो जाएगी, ये लाइन थर्ड की। तो तीनों लाइन, दो लाइंस की इक्वेशन को सोल्व करो और उनको सोल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इसका मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि किन्हीं भी दो का, मैं फर्स्ट और सेकंड ले लेता हूं, शुरू की दो लाइनों को सोल्व करो, शुरू की दो इक्वेशंस को सोल्व करो, शुरू की दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास में क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन 1 एंड 2 का। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन थर्ड की किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। ऐसा हमने क्वेश्चन पीछे भी किया था, बल्कि यही किया था, उसमें दोनों इक्वेशन भी यही थी। क्लियर है। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं फर्स्ट को सेकंड को, आइए। तो सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने के लिए ना इनको पहले लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, सेकंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। और सिंपल तरीका क्लास 10th वाला एलिमिनेशन मेथड, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, y से y कैंसिल हो गया तो इधर 0 और इधर बन जाएगा m1x माइनस m2x और प्लस c1 माइनस c2। ये इक्वेशन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं क्वेश्चन में शायद, है ना। तो 0 इज इक्वल टू x कॉमन आ गया मेरे पास, तो m1 माइनस m2 इंटू x प्लस c1 माइनस c2। मेरे को x निकालना है, इन दोनों को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, m1, जब इसको इधर लेके आओगे तो c2 माइनस c1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, m1 माइनस m2 और इंटू कितना यार x, इसको बटे में भेज दो नीचे। तो x इज इक्वल टू c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये तो भी उस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट निकल के आया। इसको पुट करो फर्स्ट में सेकंड में और y फाइंड करेंगे, y फाइंड आउट करेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है भैया, y इज इक्वल टू m1 इंटू x, x कितना हो गया c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 और प्लस c1, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। तो यहां से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी y की, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो m1
इंटू C2, बेसिक कैलकुलेशन है, सभी कर सकते हैं इजीली। एलसीएम लोगे तो इसकी मल्टीप्लाई, एलसीएम तो नीचे आएगा ना ऐसे, M1 माइनस M2, और मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी ऊपर जाकर के, कितना हो जाएगा M1C1 माइनस M2C1, राइट। और ये M1C1 कैंसिल हो गया, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरे पास, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा M1C2 माइनस M2C1 अपॉन M1 माइनस M2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2। तो लाइन 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले लिखेंगे x कोऑर्डिनेट C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 कोमा M1C2 माइनस M2C1 अपॉन M1 माइनस M2। ये मेरे पास लाइन 1 एंड 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड होकर आ गया, राइट, क्लियर है। और ये हमने पहले भी किया है इतना काम, इन दोनों लाइंस को हमने पहले भी सोल्व किया है। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने वो सोल्व किया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस थर्ड लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे और अपना जो भी प्रूव करने के लिए उसने कहा है वो आ जाएगा। लेकिन पहले इतना नोट करेंगे क्योंकि मुझको यहाँ पे जगह चाहिए भी, राइट। तो पहले इतना नोट करेंगे कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया। क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया। इतना नोट कर लेंगे सभी जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी नोट कर लेंगे। चलो चलें आगे, ठीक। अब देखो, अब इतना नोट करने के बाद उसके आगे क्या करना है, इतना नोट करने के बाद करना क्या है आपको, क्योंकि ये मेरे पास में क्या आ गया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मेरे पास में आ गया है बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब लिखोगे यहां पर लैंग्वेज कि सिंस लाइंस 1, 2 एंड 3, ये उसके बाद लिखना है, ये तभी क्या मैंने है ना, इस फॉर के बाद लिखना है। सिंस लाइन 1 to 3 आर कंसर्न, since line 1, 2 and 3 concerned, so this point जो आया है बेबी, so this point will be satisfied, this point will be satisfied। इक्वेशन थर्ड, भाई अगर तीनों लाइन कंसर्न होगी तो ये पॉइंट क्या करेगा, थर्ड लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, विल बी सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो पुट कर दो x की जगह ये, सो बाई 3, सो कितना बाई 3, y इज इक्वल टू, y मीन्स देखो बोला मैं लिख रहा हूं बाई 3, बाई 3 क्या है, y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। ये मैं ऐसे हटाऊंगा अभी, टेंशन मतलब इसकी, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अजय y कितना है मेरे पास, m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m3 इंटू x कितना है, C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 और प्लस कितना C3। समझ में आया क्या किया मैंने, ये हमने क्या किया है, समझ में आ गया ना। जो पॉइंट था जो आपने अभी ऊपर तक नोट कर लिया होगा, उसके बाद आपको यहां से लिखना है ना। तो मैंने y इज इक्वल टू m3x प्लस C3। अब यहां से बनाते हैं वो एक्सप्रेशन जो हमको लाना है। देखो जो चीज हमको प्रूव करनी है उसमें पहले देखो M1 है, फिर M2 है, फिर M3 है, जो कि ब्रैकेट के बाहर है, क्लियर है। और उनके अंदर C के जो कोफिशिएंट है वो अंदर आए हुए हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। C कोफिशिएंट अंदर आए हुए हैं, M जो है वो बाहर है, जितने भी M है ना वो बाहर है ब्रैकेट के, और जो C है वो अंदर है। तो एक काम करते हैं सबसे पहले M1C2 माइनस M2C1 अपॉन M1 माइनस M2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, M3 इंटू C2 माइनस C1, और जब एलसीएम लेंगे तो C3 इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 माइनस M2, ठीक। अब देखो नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, अगर कांस्टेंट है और वो नॉन जीरो है तो वो नीचे नीचे कैंसिल हो सकता है, कट मारो उसके ऊपर, तो रह गया ये। तो यहां रह गया M1C2 माइनस M2C1। याद रखना नीचे अपोन में इस तरह वेरिएबल को कट नहीं कर सकते आप। M3
C2 माइनस C1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, C3M1 माइनस C3M2। इसकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं की हमने, क्योंकि M3 तो ऑलरेडी बाहर है, क्यों छेड़ना इसको। अब एक काम कर लो, जिस तरह से लाना है क्वेश्चन, ठीक है, सबको उधर लेके आओ, इनको सारों को उधर लेके आओ, सारों को, M1C2 माइनस M2C1, इसको उधर लेके आओ, माइनस M1C3 प्लस M2C3। ये ब्रैकेट पूरा इधर उठा लो, और ध्यान से रखना, मैं इसको प्लस में लेके आया हूं इधर उठा के, क्योंकि मैंने अंदर साइन चेंज कर दी। समझ सकते हैं इतनी बात तो, 11 में आ गई। ये ब्रैकेट तो इधर लाओगे तो साइन चेंज होगा ना, तो अंदर वाला लोग मैंने साइन चेंज कर दिए। अब देखो लास्ट का ब्रैकेट बन के आ गया, लास्ट का ब्रैकेट ये बन के आया हुआ है M3C1 माइनस C2 बन गया। अब बनाता हूं पहले वाला, देखो M1 यहां से और M1 यहां से, जब हम इन दोनों से M1 कॉमन लेंगे, M1 कॉमन लेंगे तो C2, M1 कॉमन लेंगे तो कितना C3। अब इन दोनों में से M2 कॉमन लो, M2 कॉमन लेंगे तो कितना C3, M2 कॉमन लेंगे तो C1, ठीक। और ये तो था ही अपना पहले ही M3 वाला, M3 इंटू C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, और यही अपने को प्रूव करना है, यही अपने को प्रूव करना है। M1 C2 माइनस C3 प्लस M2 C3 माइनस C1 प्लस M3 C1 माइनस C2। तो क्या तरीका लगाया हमने, कंसर्न्ड लाइन के केस में दो लाइंस की इक्वेशन को सोल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, और वो पॉइंट तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक। नोट करेंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2। उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो पॉइंट 3,2 तक पास होती है। ये बात समझ में आ गई सबको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद दिस लाइन, जो ऊपर लिखी है बोर्ड पर या बुक में दे रखी है आपके। तो एक लाइन की अपने को इक्वेशन बतानी है जिसके बारे में तीन बातें दे रखी हैं, कि एक तो लाइन इस पॉइंट से पास होती है, दूसरा जो लाइन मेरे को निकालनी है ना वो इस पॉइंट से पास होती है, और वही लाइन इस लाइन से 45 डिग्री का एंगल भी बनाती है। तो आपको याद होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो जो लाइन की इक्वेशन उसको निकालनी है ना, जो फाइंड करनी है ना, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसकी इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 और m इंटू x माइनस x1, मतलब अगर देखा जाए तो मोटा मोटा मेरे को m की नीड है, मेरे को m की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट तो मेरे पास है ना। तो एक पॉइंट स्लोप फॉर्म वाले फॉर्मूले के लिए हमको दो चीज चाहिए होती है, याद करो, पॉइंट स्लोप वाले फॉर्मूले के लिए हमको दो चीज चाहिए होती है, पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट तो है मेरे पास, x1 y1 तो है मेरे पास 3,2, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो अब मेरा टारगेट क्या रहेगा क्वेश्चन में, m फाइंड करना। m मींस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप, रिक्वायर्ड मतलब जो बतानी है, जो फाइंड करनी है उस लाइन की स्लोप। तो मेरा क्वेश्चन में टारगेट रहेगा कि मैं किसी ना किसी तरीके से रिक्वायर्ड लाइन जो अपने को पता करनी है उसकी स्लोप फाइंड कर लूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा और काम बनाया, राइट। उसके लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन उस स्लोप को फाइंड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, वो लाइन बतानी है जो 3,2 से जाती है और इस वाली लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक काम करते हैं, एक स्केच बनाते हैं, कहने को रफ होगा मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। तो लाइन जो अपने को बतानी है वो किस पॉइंट से पास हो रही है बताओ, देख कर एक बार, 3,2 से। तो जब पॉइंट को भाई बनाओ जहां पे पॉइंट होता है, 3,2 का होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये मान लो x एक्स पे 3 y एक्स पे 2, ये पॉइंट है जो लाइन मेरे को बतानी है, वो पॉइंट ये वाला हो गया 3,2, ठीक। और अब एक कोई दूसरी लाइन है ये वाली जो गिवन है, ये लाइन गिवन वाली लाइन होगी जो गिवन है, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये बात समझ में आ गई। जो लाइन मेरे को बतानी है, जिसकी जो मुझको फाइंड करनी है ना, वो इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, 3,2 से पास होती है, ठीक। और इस वाली लाइन से, गिवन लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ये तो क्या रहा है क्वेश्चन में, हमसे बताओ। देखो ये रफ स्केच है, जरूरी नहीं है कि ये लाइन जो मैंने बनाई है वो यहीं से जाए, होता तो आएगा वहां तक जाए। फिलहाल एक आईडी के लिए एक रफ स्केच है, लेकिन ये बनेगा क्वेश्चन में, ठीक। अब दोबारा समझते हैं कि क्वेश्चन में हमने क्या बनाया है। देखो जो ये लाइन है ना ब्लैक वाली,
ये लाइन मेरे को निकालनी है, ये मेरे को फाइंड करनी है, y डैश। ये जो है ब्लू वाली, ये रिक्वायर्ड लाइन है जो गिवन है अपने को। ये तो यह गिवन लाइन, यह रिक्वायर्ड लाइन। तो रिक्वायर्ड लाइन 3 से जाती है और ब्लू वाली लाइन से, लाइन फर्स्ट से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 1 लिखते हैं पहले। स्लोप ऑफ लाइन 1 यानी कि m1 मान लो उसको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला आप लोग को पता ही है ना स्लोप फाइंड करने का। y इज इक्वल टू, सॉरी, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला स्लोप का, m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये स्लोप किस लाइन की है, जो दे रखी है, जो गिवन है। हमको स्लोप फाइंड कौन सी लाइन की करनी है, जो बतानी है। तो मान लेते हैं कि लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m। रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप को मैंने क्या मान लिया, m, दैट इज m2। m2 को मैंने क्या मान लिया, m। और अब उसने हमको दोनों लाइन के बीच का एंगल दे रखा है, एंगल बिटवीन बोथ लाइंस यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 45। तो एक फॉर्मूला है ना हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। उस फॉर्मूला का यूज करके हम उसमें m1 की, थीटा की, m2 की वैल्यू पुट करेंगे और वहां से हम m फाइंड कर लेंगे। मैंने बताया था ना आपको भी, हमारा जो टारगेट है क्वेश्चन में वो क्या है, m फाइंड करना। m मतलब रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा मीन्स tan 45 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 मीन्स m माइनस m1 मीन्स 1/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू 1/2। क्लियर है। tan 45 की वैल्यू m, इसका एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लेंगे तो 2m माइनस 1 और अपॉन में कितना हो गया, 2 प्लस m। मोड सोल्व करना मैंने आपको 1000 बार समझाया हुआ है, 1000 बार, कि जब मोड छोड़ोगे तो इधर की वैल्यू दोनों साइन में कंसिडर कर जाएगी प्लस माइनस में। 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब नाउ केस फर्स्ट, अगर इस चीज को हम प्लस में लें, केस फर्स्ट, अगर हम पॉजिटिव साइन को कंसिडर करते हैं तो 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो क्या बन के आएगा भैया, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m। तो 2m माइनस m इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो m इज इक्वल टू 3। तो लो m फाइंड हो गया ना, सो इक्वेशन ऑफ लाइन आल्सो पॉइंट है अपने पास, ऑल्सो क्या हो गया, पॉइंट है मेरे पास x1 y1 कितना है भैया, 3,2। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस कितना, x1, राइट। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इन दोनों को उधर भेज दो, 3x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये लो फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हमारे सवाल का पहला आंसर तो आ गया कि 3x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। थ्री एक्स माइनस वाई, ठीक है। जब हमने केस फर्स्ट कंसिडर किया, मान लो कि हमने इस चीज को प्लस में लेकर कंसिडर किया। अब अगर उसको नेगेटिव में लेते हैं केस सेकंड, क्योंकि दो इस तरह की दो लाइन पॉसिबल होंगी ना भाई। दो केस क्यों बन रहा है कि इस तरह की दो लाइन पॉसिबल है, एक ये वाली जैसे मैंने बनाई है, एक और की बन सकती है सेम कंडीशंस को फॉलो करते हुए। तो केस सेकंड जब हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे तो 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू माइनस 1, इसको उधर भेज दो भैया। तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस m, राइट। m वाले तरफ करो तो इधर आगे हो जाएगा कितना, 3m, ये उधर गया इज इक्वल टू माइनस m।
तो दूसरे केस में m की वैल्यू माइनस के 1/3, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इधर कर दूं, बाकी का क्वेश्चन समझ सकते हैं ना इतना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो पॉइंट तो वही है, y माइनस y1 यानी कि 2, m की वैल्यू माइनस के 1/3, x माइनस x1 यानी कि 3 इधर गया मल्टीप्लाई में, तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन का दूसरा आंसर। तो इस तरह की दो लाइन्स पॉसिबल होंगी। तो पहला मेन टारगेट क्या था, m फाइंड करना, कि कैसे हमने क्वेश्चन में m को फाइंड किया। मेन मुद्दा था m फाइंड करना, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े ही होंगे, इसलिए वीडियो लगभग 1 घंटे की बनेगी। नो प्रॉब्लम, करेंगे हम, तो करना ही हमको तो है, ठीक है। चलो देखते हैं नंबर नेक्स्ट नंबर 11 शुरू करें। Find the equation of the line passing through the point of intersection of the lines this and this. Find the equation of the line, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है passing through the points, जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। ध्यान सुनना। तो पहले मेरे को क्या करना होगा, इन दोनों लाइंस को सोल्व करके मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा, राइट। तो वो लाइन बतानी है जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जाती है और एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। हमने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जहां पर a और b क्या होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं ऑन द एक्सेस। एक्स एक्सिस वाला a होता है, y एक्सिस वाला b होता है। तो a और b क्या होती है, इंटरसेप्ट की मेजरमेंट होती है, राइट। यहाँ पे क्या रहेगी, इक्वल इंटरसेप्ट, जितना इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर है उतना ही इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर है। तो दो कंडीशंस गिवन है। नंबर 1 कंडीशन कि लाइन पास हो रही है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। दूसरी कंडीशन, लाइन के जो इंटरसेप्ट है ऑन द एक्सिस दोनों सेम है, इक्वल है। तो पहला काम करते हैं, इसको सोल्व करके पहले पॉइंट तो फाइंड कर लो। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पॉइंट तो फाइंड कर लो पहले इंटरसेक्शन वाला। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, चलो जी। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, इसको कर देता हूं मैं 3 से और इसको कर देता हूं मैं 7 से। तो 3 4 जा 12 प्लस 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। इसको 7 से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और इन दोनों को उठा करके क्या कर दो, ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये कैंसिल हो गया बेचारा, 12 हो जाएगा 26 26 और ये हो गया माइनस के 2 और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये नीचे आएगा तो 26। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/13। पुट इन फर्स्ट या फिर सेकंड कर दो, चाहे पुट इन सेकंड कर देता हूं, इजी सी है। 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2/13, 1 को यहां रखो, 3y को उधर भेज दो, 13 एकम 13 और 2 15 अपॉन कितना, सही कर रहे हैं ना, 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13 तो 15/13 इज इक्वल टू 3y। तो जब 3 से कट करोगे तो y इज इक्वल टू 5/13। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 1/13, 1/13 और 5/13। अब जो लाइन आप लोगों को बतानी है वो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती है और इंटरसेप्ट सेम है ऑन द एक्सिस। तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने कहा भैया लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x अपॉन a, इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है ना, y अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, बट यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है तो a और b को हमने इक्वली मान लिया, x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, सिंस लाइन 3 passing through, since line 3 passing through point कितना 1/13, 5/13। सो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन 3 को सेटिस्फाई करेंगे ना, पुट कर दो।
पुट कर दो, बल्कि एक काम और कर लो अगर चाहो तो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1 लिखने के बाद ना एक काम और कर लो, एक स्टेप बढ़ा लेना, नीचे इसका एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। थोड़ा कैलकुलेशन से बच जाएंगे हम लोग, है ना भाई। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये तो बन के आएगा ना एलसीएम लेके, तो बाई थर्ड, सो बाई कौन से थर्ड से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। क्या किया है हमने? अरे कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी। ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई तो करेगा, समझो आपको। एक्स प्लस वाई इस तरह से तो है, अगर आप फिगर में देखना चाहो तो ये तो कर रहे हैं हम लोग काम। ये वाला इंटरसेप्ट भी कितना है? ए। ये वाला इंटरसेप्ट भी कितना है? ए। और लाइन पास कहां से हो रही है? लाइन पास हो रही है 1/13 5/13 से। तो हम इस लाइन की इक्वेशन तो फाइंड कर रहे हैं। तो जब ये लाइन इस पॉइंट से जाएगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई तो करेंगे ना। तो 5 और 6/13, तो ए की वैल्यू बनेगी 6/13, इसको वापस से पुट करो थर्ड में ही, पुट इन थर्ड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए मीन्स 6/13, 13 को भेज दो मल्टीप्लाई में, तो 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6, और ये क्वेश्चन का आपका आंसर है 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। चलो जिसको नोट करेंगे तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ध्यान से समझना लैंग्वेज में, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उस लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से तो पास होती है, ध्यान सुनना, उस लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से तो पास होती है जाती है मतलब, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन, और एक एंगल थीटा बनाती है इस लाइन के साथ। एक इक्वेशन, एक लाइन है जो पॉइंट 0 0 से होकर जाती है और y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी के साथ कितना एंगल बनाती है? थीटा। उसकी इक्वेशन जो लिखी है बुक में वो लगा दिखानी है। तो दो हमको जानकारी गिवन है, एक जानकारी तो है कि लाइन जाती है 0 0 से, और दूसरी जानकारी क्या है हमारे पास कि वो लाइन इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है। अभी पीछे क्वेश्चन ऐसा करके भी आए हैं हम थोड़ी देर पहले, आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन वही था आज की वीडियो का, ठीक है। तो उस लाइन की इक्वेशन जो 0 0 से जाती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वही बात, हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? केवल m को फाइंड करना। हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? केवल 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 m को फाइंड करना। अब जो समझाया था पहले कि हमको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो ओरिजिन से तो पास हो रही है और इस वाली लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो उस लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से जाती है वो क्या होगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स। तो अब इस इक्वेशन को पूरी फाइंड आउट करने के लिए केवल और केवल क्या रह गया? m। अब मैं पूरे क्वेश्चन में m के पीछे पढ़ूंगा, मेरे को m फाइंड करना है, यहाँ पे लगा रखना है और काम अपना हुआ रखा, ठीक। तो सबसे पहले एक काम करो, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन देखो। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन तो क्या है मेरे पास? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर से पढ़ो एक बार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से जाती है और इस लाइन से थीटा एंगल बनाती है, ठीक। तो शो दैट द इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अच्छा ये है क्या मेरे पास? इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। तो लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड मींस जो आपको बतानी है, लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो जो रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप है ये वाली जो हमको फाइंड भी करनी है एक्चुअल में, m1 मान लिया मैंने उसको, यानी कि m मान लिया। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप m1 को हमने क्या मान लिया? m। क्लियर है बात? रिक्वायर्ड लाइन की, सॉरी m1 कैसा मान लोगे यार, m तो दे रखा क्वेश्चन में। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप, लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू m1, रिक्वायर्ड लाइन की जो बतानी है हमको। एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन की स्लोप कितनी है? m। भाई गिवन लाइन की इक्वेशन यही तो है, y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी। गिवन लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है? y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी। तो स्लोप कितना है गिवन लाइन का? m। और रिक्वायर्ड लाइन की मैंने मान ली क्या है? m1। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप मैंने क्या मान ली थोड़ी देर के लिए? m1। तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप तो है m1 और गिवन की स्लोप कितनी है? m। अब
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो अपने को बतानी है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो अपने को बतानी है, क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। समझो बात को, जो लाइन अपने को बतानी है y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाई वन 0 0 है, m1 है, m कितना है, m1। तो क्या हो जाएगा भैया, y इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स। और जिस फॉर्म में आंसर आ रहा है y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m1, इसको मान लो फर्स्ट। जो हमको प्रूव करना है वहां लिखा हुआ है ना, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है। अब वो जो कुछ है वो कुछ ही मुझको m1 बनाकर दिखाना पड़ेगा, वही तो करना पड़ेगा ना मेरे को। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स आ जाएगा अपॉन में, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m1। अब चलते हैं हम अपने एंगल वाले फॉर्मूले पर। नाउ बाई tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ क्या फॉर्मूला है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इस बार तो tan थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो tan थीटा ही चलता रहेगा। m2 m है, m1 ही है, अपॉन में 1 प्लस m1, तो m1 ही है, और m2 कौन हो जाएगा, m। यहां से मेरे को मेहनत करके m1 फाइंड करना है, और m1 फाइंड करके ही मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक। अब जब मोडलेस छोड़े हुए तो इधर क्या बनेगा, प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू ये। अब देखो यहां से कैलकुलेशन को हम किस तरह लेके चलेंगे, मेन बात तो वही है। इतना समझ में आ गया। देखो यहां से मेरे को फाइंड करना है m1, अपना टारगेट सुन लो, मेरे को फाइंड करना है m1, और m1 फाइंड करके यहाँ पर लाकर रखना है, काम खत्म। मेरे को m1 फाइंड करना है और m1 फाइंड करके यहाँ पर लाकर रखना है, और काम खत्म। लेकिन ये जो प्लस माइनस है, देखो दो बातें हैं, या तो मैं केस बनाऊं, केस फर्स्ट में पहले प्लस लेकर सोल्व करूं, फिर केस सेकंड में माइनस लेकर सोल्व करूं। अब दो बातें हैं, मैं इसको केस फर्स्ट और सेकंड बनाकर सोल्व कर सकता हूँ, काम डबल हो जाएगा, क्योंकि एक बार जितनी बड़ी कैलकुलेशन मैं प्लस लेके करूंगा, उतनी बड़ी कैलकुलेशन फिर मैं नेगेटिव साइन लेकर भी करूंगा, काम डबल। दूसरी बात, हमको डायरेक्ट करना सीखना भी है, हम 12th में आएंगे, बीएससी में आएंगे, बीटेक में आएंगे, इसके बाद हमको डायरेक्ट करना सीखना भी है, ठीक। तो हम प्लस माइनस के साथ ही कैलकुलेशन करेंगे, सीखो। हमको m1 फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ध्यान से। प्लस माइनस tan थीटा इंटू में कौन आएगा, नीचे वाला ब्रैकेट 1 प्लस m इंटू m1, इधर कौन रह गया, m माइनस m1, ऐसा तो होता है। मल्टीप्लाई करो अंदर, प्लस माइनस tan थीटा जब 1 में करोगे ना, तो प्लस माइनस tan थीटा, और जब प्लस माइनस की यहाँ प्लस में करोगे तो प्लस माइनस tan थीटा इंटू m इंटू m। बताओ मैंने कुछ गलत कर दिया था, कर दिया क्या, क्या मैंने कोई गलत अपराध तो नहीं कह दिया, सबसे चल रहा हूँ क्या भैया। प्लस माइनस tan थीटा की 1 में करी तो ये आ गया, प्लस माइनस की प्लस में करोगे तो प्लस माइनस रहेगा, tan थीटा m इंटू m1 आ गया। अब m1 वाले करने हैं मेरे को एक तरफ, m1 वाले करने हैं मेरे को एक तरफ। अब यहां ध्यान से समझना, m1 वाले करने हैं एक तरफ, तो एक काम कर लो, ये इस टर्म में लिखा हुआ है m1, तो प्लस माइनस tan थीटा इंटू m1, इसको तो मैंने यहीं कहीं रखा, इस m1 को उधर लेके आओ प्लस में, ये वाला m1 इधर आ गया प्लस में, और उधर ये वाला m बचा हुआ है, ध्यान देखना, प्लस माइनस tan थीटा m1 लिखा हुआ है अपनी जगह पे लेफ्ट साइड में, m1 को उधर लेके आ गया लेफ्ट साइड में, m उधर ही है। अब जब ये टर्म, ध्यान से समझने वाली बात यहाँ है, जब ये टर्म मैं उधर लेके जाऊंगा ना, तो जो प्लस माइनस tan थीटा है वो अब माइनस प्लस tan थीटा कहलाएगा, बस ये चीज समझ लीजिए। चल तो उसी ऑर्डर में रहे ना भाई, अगर tan थीटा प्लस का है तो उधर जगह माइनस का बना, और अगर tan थीटा माइनस का है तो उधर जगह प्लस का बना, बात तो वही है। हमने केवल सेपरेट किए है ना, m1 वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, उसके अकॉर्डिंग ये तो अपने की जगह रखा हुआ है, जो तू ये उधर गया साइन चेंज कर दिए। m1 को ले लेते हैं कॉमन, m1 को ले लेते हैं कॉमन, तो प्लस माइनस tan थीटा इंटू m प्लस 1, क्योंकि m1 को ले लिया मैंने कॉमन, और इधर क्या रह गया मेरे पास m माइनस प्लस tan थीटा।
और अगर तुम कहो तो 1 को पहले लिख दो और प्लस माइनस m tan थीटा लिख दो, कोई बुराई तो नहीं है ऐसा करने में, तो भाई बात तो वही हो गई ना भैया। 1 पहले कर दिया, ये इंटू में तो है m tan थीटा, प्लस में यही कर दिया, और इधर हो गया m माइनस प्लस tan थीटा। ये नीचे भेज दो अपॉन में, जब नीचे भेजोगे तो m1 इज इक्वल टू m माइनस प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m tan थीटा। कुल मिला के मैंने आपका m1 फाइंड कर दिया, m1 मैंने फाइंड कर दिया। और अब इसको उठा के पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। जब पुट इन फर्स्ट करोगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनी, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिस m माइनस प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m इंटू tan थीटा। अब कहोगे सर ये तो आंसर ही नहीं आ रहा, अलग आ रहा है। दिखाता हूं, मैं चेक करके दिखाता हूं। देखो y इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा, हमारा माइनस प्लस ऊपर आया है, वहां प्लस माइनस आया हुआ है, नीचे माइनस प्लस है। देखो ये एक ही बात है, सुनो कैसे, ये आंसर ठीक है। इसी को लिखोगे और करके, इसी को लिखोगे और करके, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा अकॉर्डिंग टू बुक एंड 1 माइनस प्लस m tan थीटा। देखो ये सिर्फ लिखने का एक मात्र तरीका है, ये सिर्फ लिखने का क्या है, एक तरीका है। मतलब एक बार तो इस चीज को लिखो ऊपर वाला साइन लेके, अरे ऐसा मान लो ना, हमने ऊपर भी माइनस मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी कर दी, बन गया वही चीज। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। हम किसी भी चीज को ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, किसी भी चीज को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, नॉन जीरो नंबर से। तो मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा मान लो। दो दो नो 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 नो, -1 से मल्टीप्लाई बोलना ठीक रहेगा। देखो सुनो मैं समझाता हूँ, लिखा हो ये, इस चीज को एक बार लिखो ऊपर वाले साइन के साथ, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। मतलब क्या किया मैंने, दोनों साइन ऊपर वाले, यहाँ ऊपर कौन है माइनस, यहाँ ऊपर कौन है प्लस। अब इसी चीज को लिखो दोनों साइन नेगेटिव नीचे वाले लेके, दोनों साइन अगर नीचे वाले लेके लिखोगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो ये आएगा। ठीक, ये तो मेरा आंसर है। देखो ये केवल एक लिखने का तरीका है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर उल्टा, ये सेम बात लिखी हुई है। अरे यार सिंपल सी बात है, हमने कहा +-5 और कोई कह रहा है -+5, बात तो एक ही है, एक बार 5 प्लस का है, एक बार 5 माइनस का है, इससे क्या सोचना है इतना। तो अगर आप बुक वाले आंसर को भी अलग अलग सेपरेट करोगे ना, एक बार ऊपर वाला साइन लोगे तो ये आ जाएगा, फिर नीचे वाला साइन लोगे तो ये आ जाएगा, तो बात एक ही है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसको तुरंत नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राइट। इन व्हाट रेशो द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि -1 and 1 एंड 5,7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। क्वेश्चन हमने ऐसा पहले भी किया था एग्जांपल वगैरह में मिसलेनियस के। किस रेशो में इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन डिवाइडेड बाय दिस लाइन। क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा एक रफ फिगर बनाते हैं इसकी, है ना। तो देखो कुछ इस तरह से होगा क्वेश्चन कि एक पॉइंट है मेरे पास -1,1 एज गिवन, एंड एक दूसरा पॉइंट होगा मेरे पास 5,7। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, क्लियर बात, इन व्हाट रेशो द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय दिस लाइन। अब ये कोई लाइन है जो अपना कहीं से जा रही है और उसको कट कर रही है। ये लाइन कौन सी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो वो कहता है क्वेश्चन में कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इस लाइन से किस रेशो में, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट है पी, तो मेरे को एपी रेशो पीबी बतलाना है, एपी रेशो पीबी मेरे को बताना है। समझ में आया क्वेश्चन कुछ, कि ये जो लाइन है ना x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशो में, एपी और पीबी किस रेशो में डिवाइड कर रही है। क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, इन व्हाट रेशो, फिर से समझते हैं एक बार, in what ratio the line joining point this and this divided by this line।
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट गिवन है मेरे पास, ए और बी लिख देते हैं इधर, गिवन पॉइंट्स या फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट्स, एक ही बात है। ए को मैंने क्या मान लिया -1,1 एंड बी को मैंने मान लिया आपका 5,7। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 यानी कि 1 लाइन से किस रेशो में डिवाइड होती है। तो ये रेशो मेरे को फाइंड करना है। देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमने मान लिया लेट रिक्वायर्ड रेशो, देखो मैंने आपको 10th में समझाया था, इस चैप्टर में भी समझाया था कि जब भी आपको रेशो फाइंड करना होता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कभी भी आपको रेशो फाइंड करना है तो आप रेशो को मानेंगे m/1, रेशो को मानोगे m/1। तो लेट रिक्वायर्ड रेशो, लेट रिक्वायर्ड रेशो बी कितना मान लेंगे m/1। तो जो रेशो मुझको फाइंड करना है ना ए पी और पी बी, उसको मैंने m/1 मान लिया। ठीक है, कुछ लोग m/n मान के या m1 m2 मान के करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसे ज्यादा इजी पड़ता है तो मैं ऐसे कराता हूँ हमेशा। तो m1 m2 एक्चुअल में जो रेशो है ना m1 m2 वो तो हो जाएगा मेरे पास m/1। और जो ये पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2 मान लो इन दोनों को क्लास 10th की तरह। x1 y1 तो क्या हो गया -1 1 और x2 y2 क्या हो जाएगा 5 7। तो ये बताओ देखकर कि जो लाइन ए बी है ना वो किस पॉइंट पे डिवाइड हो रही है, पी पे। लाइन ए बी को डिवाइड करने वाला पॉइंट क्या है, पी। तो पी के कोऑर्डिनेट बाई सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th वाला याद करो, पी के कोऑर्डिनेट यानी कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बाई सेक्शन फॉर्मूला। सो बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पी बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। क्या फॉर्मूला होता था क्लास 10th में, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो फॉर्मूला होता था ना भैया। तो m1 कितना है मेरे पास, m1 तो है m, x2 कितना है 5 प्लस m2 कितना हो गया, देखो ध्यान से बोर्ड पर, m2 1 और x1 कितना है मेरे पास -1 अपॉन m1 प्लस m2। और ऐसे ही m1 y2 यानी कि m इंटू y2, y2 मीन्स 7 प्लस m2 मीन्स 1 इंटू y1 मीन्स 1 अपॉन m1 प्लस m2। यही तो होगा। तो क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट्स 5m -1 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू 7m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है इन द टर्म्स ऑफ m। ये P के कोऑर्डिनेट है अभी m के टर्म्स में, और हमारा काम क्या है रेशो फाइंड करना। रेशो मींस m/1 फाइंड करना, यानी कि शॉर्ट में बात करूं तो m की वैल्यू फाइंड करना। तो हमने इतना काम तो कर लिया ना, हमने सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इन द टर्म्स ऑफ m निकाल लिए। अब सुनो, ये पॉइंट किस लाइन पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट जो P है वो लाइन 1 पर लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट x y जो है उस लाइन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो क्योंकि क्या लिखोगे यहां पर आगे, सिंस पॉइंट P लाइज ऑन लाइन 1, क्योंकि पॉइंट P जो है वो लाइन 1 पर स्थित है, मतलब पड़ता है इसके ऊपर, तो ये कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो बाय फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये x है प्लस y है। सो x, ये तो हो गया आपके पास x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहले हमने m के टर्म्स में पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करे, और क्योंकि ये पॉइंट लाइन 1 पे पड़ता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करो, m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5m -1 प्लस 7m प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू m प्लस 1। तो 5 और 7 12m, 1 कैंसिल हो गया, 4m प्लस 4 इधर लेके आओ तो 8m इज इक्वल टू 4। तो m इज इक्वल टू 4 अपॉन 8 दैट इज 1/2। तो जो रेशियो क्वेश्चन में पूछा है उसने हमसे, रेशियो एक्चुअल में यही होगा, क्योंकि हमने पहले क्या माना था m/1, 1 को तो डिनोमिनेटर में हम कंसीडर नहीं करते हैं ना m/1, तो जो m की वैल्यू आएगी वो ही रेशियो होगा 1/2।
2। इसीलिए हम m रेशो 1 मान के करते हैं ताकि काम इजी हो जाए। अगर हम m रेशो n मान के करेंगे ना तो थोड़ा लंबा थोड़ा काम हो जाएगा, इसलिए m रेशो 1 मान के करो और जो भी आपका m की वैल्यू आएगी वही रेशो आपका होगा। क्लियर है? चलो नोट करेंगे इसको, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और सेम ऐसा क्वेश्चन हम मिससेलेनियस के एग्जांपल में करके आए हैं, जिसमें एक लाइन की एक लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, सॉरी एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है अलोंग ए गिवन पॉइंट, अलोंग ए गिवन पॉइंट। देखो एक क्या कहते हैं कि एक लाइन की क्या कहते हैं कि एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू ए लाइन का एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी जब किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब भी हमको एक पॉइंट से 1,2 से लाइन 1 की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मगर इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड नहीं करनी है, इस बार इस वाली लाइन के अलोंग फाइंड करनी है। मान लो ये लाइन यहां पे जा रही है, मान लो, तो हमको इस लाइन की डिस्टेंस, हमको लाइन 1 की डिस्टेंस पॉइंट से फाइंड करनी है अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि मेरे यहां से रेलवे स्टेशन पे जाओ। अब देखो अगर हम किसी को मेरे घर से रेलवे स्टेशन पे जाना हो तो एज यूजल हम जो शॉर्ट वाला रास्ता होगा वही तो चुनेंगे ना, जो छोटा रास्ता होगा वो चुनते हैं हम लोग नॉर्मली। लेकिन मैं कहूँ कि भैया रेलवे स्टेशन तो जाओ लेकिन आप उस चौराहे से होते हुए जाना, कोई मेरा नाम लेके बोल दिया कि उस चौराहे से होते हुए जाना, ठीक, यही बात होती है यहाँ पर। खाली मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया भी था ये वाला कि फॉर्मूला कब काम करेगा, जब हम एक पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तब तो फॉर्मूला काम करेगा। जब हम एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस किसी गिवन लाइन के अलोंग फाइंड करेंगे तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब एक मेथड काम करेगा जो हमने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन, सॉरी एग्जांपल्स में। तो एक रफ स्केच देखते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमने मान लिया कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास में, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है? अब वो क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस, इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग, और इस पॉइंट से फाइंड करनी है। देखो क्योंकि एक रफ स्केच है तो मैंने मान लिया कि जो 4x प्लस 7y प्लस 5 जो लाइन है ना, वो तो ये लाइन है। ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? मैंने मान ली थोड़ी देर के लिए मोटा मोटा कि 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लाइन तो कौन सी है? जिसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है मेरे को। ओके, ये तो फ्रेम में नहीं आ रहा यार, लेकिन कोई नहीं, फ्रेम में नहीं आया, कोई बात नहीं। ये लाइन तो वो लाइन है जिसकी डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये मैंने इसका मान लिया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। क्लियर है? ये वो लाइन है जिसकी डिस्टेंस मेरे को फाइंड करनी है, 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। और पॉइंट 1 2 कहां लाइन करता है फिर भी देखा जाए, 1,2 पॉइंट 1 2 यहां पर लाइन करेगा। पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया और पॉइंट 1 2 कहां पर लाई करता है, यहीं पर लाई करता है। अब 2x माइनस वाई, देखो इस लाइन की स्पेशलिटी है, जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 हो वो लाइन ओरिजिन से पास करती है। समझाया हुआ है पहले, जिस लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 हो वो ओरिजिन से पास होगी। तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ओके, ऐसे। क्लियर है? इस पॉइंट को मैंने m बोल दिया, तो मेरे को ना PM फाइंड करना है, PM मेरे को फाइंड करना है। ये जो लाइन है ना ब्लैक वाली जो मैंने बनाई है, ये लाइन कौन सी वाली हो जाएगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, मुझको क्वेश्चन में PM डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को पहले हम फिगर देखते हैं एक बार कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमको PM फाइंड करना है, PM 4x प्लस 7y प्लस 5 की डिस्टेंस पॉइंट 1,2 से और अलोंग दिस लाइन। अगर हमको सिंपल वाली फाइंड करनी होती ना तब तो मैं ये वाली फाइंड करता ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं अपना और काम हमारा हो जाता। लेकिन हमको 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की डिस्टेंस इस पॉइंट से फाइंड करनी है और इस लाइन के अलोंग फाइंड करनी है। कहने का मतलब इधर लिख लेते हैं कहीं पर, हमको क्वेश्चन में PM फाइंड करना है।
हमारा काम क्या है क्वेश्चन में एक्चुअल में, हमको क्वेश्चन में पी इसमें इंक ज्यादा लीक हो रही है भैया, हमको पीएम फाइंड करना है क्वेश्चन में, ठीक। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की को सोल्व करो। पूछो क्यों, पूछो। देखो मैं क्या करने वाला हूं, जब मैं इन दोनों की एक को सोल्व करूंगा ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम मेरे पास आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम। और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे क्लास 10th वाला और पीएम फाइंड कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करोगे, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सुनो, फर्स्ट को लिखो पहले, 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लिखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब कैसे सोल्व करोगे क्लास 10 के मेथड से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो 7y माइनस का ऊपर प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा कितना 4x, 7 2 जा 14x और ये प्लस 5 और इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, 14 से 18, तो 18x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू माइनस के 5/18। अब जो x की वैल्यू आई है ये पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड में, सेकंड में कर देते हैं भैया। तो पुट इन सेकंड कर दो x की वैल्यू, तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स माइनस के y इज इक्वल टू 0, तो माइनस के 10/18 माइनस के y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू माइनस के 10/18। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जो कि कितना है मेरे पास m। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, x की वैल्यू माइनस 5/18, y की वैल्यू माइनस 10/18। तो ये मेरे पास में दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया, माइनस 5/18 और माइनस कितना 10/18। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। और बस अब पीएम फाइंड कर दो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पीएम फाइंड कर दो। तो पीएम कितना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, तो x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस के 5/18 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1। सिंपल बात है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 18 बन जाए 18 और 5 23/18। कोई सोच रहा होगा कि चलो छोड़ो, माइनस 23/18 और 18 36 और 10 46, तो माइनस के 46/18। देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो जो ये माइनस है ना ये तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, 23 इंटू 23/18 प्लस 46 इंटू 46/18 का स्क्वायर रूट। कैलकुलेशन को सिंपल बनाओ, कैलकुलेशन को सिंपल बनाओ, कैलकुलेशन को लंबी चौड़ी मत बनाओ। अब सुनो मेरी बात को, 23/23 रूट के अंदर, हम रूट के अंदर बात कर रहे हैं, 23 इंटू 23 इंटू 18 कॉमन आ गया, रूट के अंदर ये चीज कॉमन आ गई, तो यहां तो क्या रह जाएगा खाली 1 और यहां रह जाएगा 2 इंटू 2। समझ रहे हैं बात, अरे भैया 23 ऊपर तो कॉमन आ गया दोनों में से, तो नीचे से 18 कॉमन आ गया, तो ये चीज तो पूरी बाहर ही आ गई ना, यहाँ तो 1 रह गया। 18 नीचे तो कॉमन, तो ऊपर से क्या बचेगा 2 और 2। चलो आगे देखो और सीखो, आगे क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा, 23 इंटू 23/18 इंटू 18 और ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा कितना 5 और इस पूरे का रूट। तो जब रूट करोगे ना, तो 23 और अपॉन 18, तो रूट से बाहर आ जाएगा निकल करके, जिसका पेयर बन रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, और ये अपना अंदर लिख दो ऐसे √5। तो 23/18 इंटू √5, 23/18 इंटू √5, ये क्वेश्चन का आंसर होगा कि डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट पी अलोंग दिस लाइन इज दिस। राइट, नोट करेंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15, इक्वेशन ऑफ लाइन। पढ़ते हैं पहले, फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन। देखो, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन की हमको डायरेक्शन बतानी है। तो ध्यान रहे, जब भी कभी आपसे किसी भी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन पूछी जाए, तो इसका सिंपल मतलब होता है आपको थीटा फाइंड करना है। थीटा मतलब कि लाइन ने पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, ये आपको फाइंड करना है।
इसको बोलते हैं डायरेक्शन। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा है ना फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन, तो आपको क्या बताना है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाया है, यानी कि थीटा आपको फाइंड करना है। एम इज इक्वल टू होता है ना स्लोप, स्लोप फाइंड करता है एम इज इक्वल टू tan थीटा। तो एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को बोलते हैं डायरेक्शन। तो कहता है क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन, वो डायरेक्शन बताओ जिसमें कोई स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट -1, 2। जिस डायरेक्शन से, वो डायरेक्शन बतानी है जिसमें कोई लाइन पॉइंट -1, 2 से तो ड्रॉ हो जाए, सो दैट इट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x + y = 4, और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन के साथ मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक, मुझको पता अच्छी तरह पता है कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, जो पता है। ठीक, कोई बात नहीं, समझाते हैं, समझते हैं, फिगर देखते हैं। हाँ समझ में आया कि लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पर बहुत ज्यादा उलझी हुई लिखी हुई है। आइए समझते हैं। ये स्केच इस बार रफ नहीं बनेगा, एकदम एग्जैक्ट आपको बनाना पड़ेगा। लाइन कहाँ ड्रॉ होगी, पॉइंट्स कहाँ ड्रॉ होंगे, आपको करने पड़ेंगे। तो उसने हमको सिंपल सिंपल फिलहाल एक क्वेश्चन में लाइन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है। फिलहाल जो दे रखा है उसकी बात करते हैं। x + y = 4 को ड्रॉ करना, मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको x + y = 4 ड्रॉ करनी है ना, तो पहले आप इसमें y0 पुट करो और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। फिर आप इसमें x0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यहां से पॉइंट बन के आएगा 4,0, यहां से पॉइंट बन के आएगा 0,4। ये काम हम कर चुके हैं 9th में, 10th में, और अब भी कर चुके हैं कई बार। तो मैंने इस लाइन को पहले ड्रॉ कर दिया 0,4, 4,0, ये लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक, ये लाइन कौन सी हो जाएगी, x + y = 4। ये काम क्वेश्चन में करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब एक पॉइंट ले लेते हैं -1, 2, एग्जैक्ट जहां पे होता है। 0 से चलो इधर -1, ऊपर चलो तो 2, ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास में P -1, 2। फिलहाल मैंने पॉइंट बना लिया, कहां पर है पॉइंट की लोकेशन, और मैंने लाइन को भी एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन, उस, अच्छा अभी तक की जो स्टेटमेंट लिखी है ना इन विच स्ट्रेट लाइन, उसका यहां से कोई फिलहाल मतलब नहीं है। फिलहाल हमने एक लाइन बना दी है और हमने एक पॉइंट लोकेट कर लिया है। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात तो सबको क्लियर है ना। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझते हैं फिर से एक बार और। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन, वो डायरेक्शन बताओ इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉ, जिससे कोई लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ की जाए। अब मैंने एक लाइन और ड्रॉ करी इस पॉइंट से, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी इस पॉइंट से, ठीक, 1,2 से, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, इस लाइन का, इस ब्लैक वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये अब आया है इस लाइन के साथ, जिसको मैंने m नाम दिया है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इस पॉइंट से डिस्टेंस 3 यूनिट होनी चाहिए। देखो कितना उलझी हुई लैंग्वेज है क्वेश्चन की। और मेरे को इस लाइन की क्या बतानी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मींस इसने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाया है वो बताना है। समझ रहे हैं बात। तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन, तो मेरे को इस ब्लैक वाली की जो मैंने अब बनाई है, ब्लैक वाली, इस ब्लैक वाले की डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन मींस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाया हुआ एंगल बताना है। कंडीशन क्या है कि ये लाइन ब्लैक वाली इस ब्लू वाली लाइन के साथ उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये ब्लैक वाली लाइन इस ब्लू वाली लाइन के साथ उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है कि इस पॉइंट की, इस पॉइंट से डिस्टेंस 3 यूनिट है। ठीक, ये कहा है। तो मेरे को कुल मिलाकर थीटा फाइंड करना है। कंडीशन ये है कि मेरे को 2-3 बातें दे रखी है क्वेश्चन में कि लाइन जो है ब्लैक वाली जो रिक्वायर्ड लाइन है जो फाइंड करनी है वो पॉइंट 1,2 से फाइंड होती है, और इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस 3 यूनिट है। ये 2 जानकारी मेरे पास क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ, इसको एक काम कर लेता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम, तो ये पॉइंट तो पी है ना, ये पॉइंट एम है, तो इसको बोलता हूं इक्वेशन ऑफ पीएम, यानी कि रिक्वायर्ड लाइन। तो अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो इक्वेशन ऑफ पीएम, देखो अभी मेरे पास पीएम की स्लोप नहीं है, फिलहाल फिलहाल मेरे पास पीएम की स्लोप नहीं है। मैं लगाना चाहता हूं स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो मैंने क्या कहा, y - y1, m तो भी अननोन है, नहीं पता, x - x1,
भाई जो लाइन पीएम है वो पॉइंट पी से तो पास हो रही है, तो एक्स वन वाई वन तो हमारे पास है ही ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये बना y माइनस टू इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो उधर तो लिखता हूं लिया करके एम एक्स माइनस वाई प्लस एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड। अब मेरे पास क्वेश्चन में दोनों लाइन की इक्वेशन है, ये तो है लाइन वन जो गिवन थी, और ये जो कौन सी है रिक्वायर्ड लाइन जिसकी मेरे को डायरेक्शन फाइंड करनी है, ये कौन सी रिक्वायर्ड लाइन जिसकी मेरे को डायरेक्शन फाइंड करनी है, ये तो रिक्वायर्ड सॉरी ये तो लाइन वन है जो गिवन है, ये कौन सी है रिक्वायर्ड लाइन। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर है, एम पर, तो अब मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा, इनको सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, फिर पीएम इज इक्वल टू 3 के इक्वल रखूंगा, वहां से एम निकल के आएगा, समझिए बात को। तो ये खेल अपने को अभी यहाँ पर खेलना है। तो सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो सोल्विंग तरीके क्वेश्चन के और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो मैंने पहले एग्जाम फर्स्ट लिखी, ये फर्स्ट है मेरे पास, और एम एक्स माइनस वाई प्लस एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने लिख दिया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसको करते हैं हम सोल्व, कैसे, बाई एडिंग। जब ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो गया, इधर हो जाएगा एम एक्स प्लस एक्स, और ये वाला m प्लस में 4 और 2 माइनस में इज इक्वल टू जीरो, m प्लस वन क्योंकि मैंने x कॉमन ले लिया, ये गया उधर तो माइनस के m प्लस टू, तो x की वैल्यू बन जाएगी माइनस m प्लस टू अपॉन m प्लस वन, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी x की। ये वैल्यू पुट करो कहां पर, फर्स्ट में या सेकंड में, तो मैं फर्स्ट में कर देता हूं, इजी पड़ेगा, क्योंकि पुट इन फर्स्ट, x की वैल्यू माइनस m प्लस टू अपॉन m प्लस वन प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, सो y इज इक्वल टू फोर हो जाएगा माइनस m प्लस टू अपॉन m प्लस वन, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4m प्लस फोर प्लस m माइनस टू। देखो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कैलकुलेशन तो मैं इतना ध्यान नहीं देता, मैं फटाफट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 5m प्लस टू अपॉन m प्लस वन, तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी आ जाएगी y की, क्लियर है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि m, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि m के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास, x कोऑर्डिनेट आया माइनस m प्लस टू अपॉन m प्लस वन, और y कोऑर्डिनेट कितना आया 5m प्लस टू अपॉन m प्लस वन। तो मेरे पास अभी m के टर्म्स में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैं पता है क्या यूज करूंगा, मैं pm की डिस्टेंस इक्वल कितना है 3 के, भाई pm की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है 3 यूनिट के। अब मैं इस बात पे यूज करूंगा और वहां से मेरे पास m की वैल्यू आएगी, pm इज इक्वल टू 3 रख के, pm इज इक्वल टू 3 रखकर जो इक्वेशन बनेगी वहां से मेरे पास m की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी m की वैल्यू, और जो वो m की वैल्यू आएगी ना वहां से हम tan थीटा यूज करके थीटा फाइंड करेंगे, ठीक। एक बात, दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन को करने का मेरे पास तरीका और था, हमें पॉइंट हमें एक कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इक्वेशन के पोलर कोऑर्डिनेट भी होते हैं मेरे पास, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, कुछ इस तरह से होते हैं इक्वेशन के पोलर कोऑर्डिनेट, मगर वो हम पढ़ते नहीं है एनसीईआरटी में। अगर वो हम पढ़ते हैं एनडीए वगैरह की उसमें और जेई वगैरह में, तो अगर वो होते तो क्वेश्चन को हम इजी कर सकते थे, मगर फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है ना, तो पोलर कोऑर्डिनेट को हम लोग नहीं कर सकते फिलहाल, ठीक। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं। तो क्या करना था, पीएम, नाउ पीएम इज इक्वल टू कितना है 3 यूनिट, पीएम इज इक्वल टू कितना है 3 यूनिट, लगाओ पीएम का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, पीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, भैया कैसे होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, तो x1 y1 ऊपर है, x2 y2, x2 माइनस x1, तो माइनस m प्लस टू अपॉन m प्लस वन माइनस माइनस वन, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 5m प्लस टू अपॉन m प्लस वन माइनस टू होल स्क्वायर का रूट और इज इक्वल टू 3, ये तो होगा। अब सोल्व करके वैल्यू आई m की, तो एलसीएम ले लेते हैं पहले, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस m प्लस टू
प्लस m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस m 5m प्लस 2 माइनस 2m माइनस 2 अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। m से m कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 प्लस 1 3 अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 2m तो 3m, तो 3m अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक, इतना नोट कर लो पहले, क्योंकि मेरे को इधर मैं इसको शायद फिर यहाँ पर रब करके इधर सोल्व कर दूंगा ना बाकी कैलकुलेशन, तो इतना नोट कर लेंगे जरा जल्दी से फटाफट, क्योंकि मेरे को इधर जगह चाहिए, अपने को इधर क्या चाहिए, जगह। चलो तो नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेते हैं, मुझे पता है। चलो जी, तो बाकी का इधर देख लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा देखते हैं जरा। ये बनेगा इधर कितना, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3 स्क्वायर यानी कि 9m स्क्वायर अपॉन m प्लस 1 होल स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, नीचे एलसीएम ले लो, तो 9 प्लस 9m स्क्वायर अपॉन m प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू m प्लस 1 होल स्क्वायर। तो 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, फॉर्मूला खोल दिया, m स्क्वायर कैंसिल, 1 भी कैंसिल, तो 2m इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0, इतना सारा काम करा और m इज इक्वल टू 0। चलो मतलब क्या हुआ, फिर भी चलो, m इज इक्वल टू 0 मतलब हमको तो थीटा फाइंड करना था, हमको तो क्वेश्चन में लाइन की डायरेक्शन बतानी है ना, तो m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, तो इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये अगर m इज इक्वल टू 0 है तो tan थीटा 0 हो गया ना, tan थीटा अगर 0 तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और 0 डिग्री मतलब द लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब लाइन या तो एक्स एक्सिस के कौन साइड हो जाएगी लाइन, या एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और आपको पता भी है कि अगर किसी लाइन की स्लोप 0 है, अगर किसी लाइन की स्लोप 0 है तो वो लाइन या तो एक्स एक्सिस के अलोंग है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो रिक्वायर्ड लाइन, तो आंसर लिख रहे हैं हम फाइनली, सो रिक्वायर्ड लाइन विल बी, सो रिक्वायर्ड लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो रिक्वायर्ड लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग, वो एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो कैसी है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट उसकी डायरेक्शन कैसी है, पैरेलल रहेगी। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक, तो 15 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं, अभी 8 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर हो गई है, इस वीडियो में हम इतना याद रखेंगे, बाकी के 8 क्वेश्चन हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कि हो सकता है कि 2 पार्ट और बने या शायद अभी 1 पार्ट और बने, जैसा भी होगा करते हैं कवर। ठीक है, तो इतना करेंगे सभी लोग, जो भी डाउट हो कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। अब हम मिलते हैं पार्ट 3 में।